मुरादाबाद के संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 25 शिक्षक व पदाधिकारियों ने भाग लिया और साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सभी ने आवाज उठाई। सभी का ये कहना था कि सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपकी मांगे पूरी होंगी, मगर समय बीतने के साथ साथ सरकार अब मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज ये एक दिवसीय उपवास किया जा रहा है। आने वाले समय में यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। मुरादाबाद शिक्षकों और उनका परिवार लॉकडाउन के दौरान राजकीय सहायता न मिल पाने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कई माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, जिस कारण शिक्षकों और उनके परिवार के सामने कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इसी के विरोध में आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर एक दिवसीय उपवास रखकर अपना विरोध जाहिर किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में शिक्षकों ने आज संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर एक दिन का उपवास रखकर अपना विरोध जाहिर करते हुए एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि निजी संस्थाओं, वित्त विहीन माध्यमिक उर्दू मदरसों तथा स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, बेसिक संस्कृत तथा अन्य प्रकार के शिक्षण संस्था में कार्य कर रहे शिक्षक एवं कर्मचारियों और उनका परिवार लॉकडाउन के दौरान राजकीय सहायता न मिल पाने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। संगठन ने पत्र के माध्यम से 29 मार्च, 10 अप्रैल, 6 मई, 13 मई और 11 जून को इन वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों की गंभीर स्थितियों से कई बार अवगत भी कराया जा चुका है, मगर शिक्षकों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं कराया गया है। वर्तमान में कोविड-19 की आपदा में इन वित्त विहीन स्ववित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मार्च महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है। विद्यालय बंद है, जिससे शिक्षण शुल्क जमा नहीं हो पा रहा है, नया प्रवेश भी नहीं हो पा रहा है। आय के अभाव में शासन के आदेश के बाद भी प्रबंधन भुगतान नहीं कर पा रहा है, जो वास्तविकता है। पिछले 3 महीनों से पारिश्रमिक न मिलने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों का परिवार भूखमरी की कगार पर खड़ा है। दैनिक मजदूरों, अधिवक्ता बंधुओं व अन्य समुदाय के जीवन का सहारा तो सरकार बन रही है, वहीं दूसरी ओर संकटपूर्ण जीवन जीने को विवश इन वित्त विहीन स्ववित्त पोषित संस्थाओं के कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अनदेखी करते हुए इन्हें इनके भाग्य पर छोड़ देना घोर आश्चर्य दुख का विषय है। समान कार्य के लिए समान वेतन की आस लगाए हुए ये शिक्षक मनरेगा मजदूर से बदतर जिंदगी जीने के लिए बाध्य हैं। सरकार को इन शिक्षकों की समस्याओं की ओर भी ध्यान देने की अति आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतना गुट का ये उपवास कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में आज हो रहा है ये। और ये उपवास का कार्यक्रम केवल इसलिए रखा गया है, ये बहरी गूंगी सरकार इसके सामने काफ़ी शोर मचाकर देख लिया, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर ये तय किया गया भी अब भूख हड़ताल करो, उपवास रखो, पहले सांकेतिक। तो आज पूरे प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी, खासतौर से अध्यक्ष मंत्री, क्योंकि थोड़ा कोरोना का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए भीड़ इकट्ठी ना की जाए, तो 21 लोगों का कार्यक्रम ये हमने रखा है उपवास का। ये कार्यक्रम केवल इस बात पर है कि वर्तमान सरकार ने, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जो खुले मंच से वादे किए थे कि जब चुनाव हो रहा था एमपी का, कि इस चुनाव के बाद हम उत्तर प्रदेश के जितने भी वित्तहीन विद्यालय हैं उन सबके लिए एक सेवा नियमावली तैयार करेंगे, सेवा शर्तें तैयार करेंगे और 15,000 रुपये मानदेय के रूप में उनके खाते में भेजा जाएगा। ये शिक्षा मंत्री जी ने खुले मन से कहा था। आज शिक्षा मंत्री अपनी बात को भूल गए और भूलने के बाद अब वो ये कहते हैं, सदन चला था अभी 3-4 दिन का, जब उससे हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने प्रश्न किया कि मान्यवर जो आपने वादा किया था वो वादे का क्या हुआ, तो उनका जवाब ये था कि हमारा कार्यक्रम में, हमारी योजना में इन वित्तहीन के विद्यालयों को कोई कुछ देने का कोई विचार नहीं है। हम एक बात कहना चाहते हैं आज हमारे उपवास के माध्यम से, आज देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी सरकार ने मदद ना की हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे मनरेगा हो, जितने भी संस्थाएं हैं जहाँ पर गरीब आदमी है, चाहे बूढ़ा हो,
जवान हो, बेरोजगार हो, किसी न किसी रूप में सरकार मदद कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का केवल शिक्षक ही ऐसा है जो वित्तविहीन विद्यालयों में काम करता है, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो महाविद्यालय हो। अप्रैल से लेकर आज तक ना तो प्रबंध तंत्र ने उनको कोई पैसा दिया है और ना ही सरकार ने 2 रुपए भी देने के लिए उनके लिए कोई घोषणा नहीं की है। तो केवल शिक्षक को इससे वंचित किया गया है। हम केवल ये जानना चाहते हैं, उसको एक तरफ कहते हो राष्ट्र निर्माता है, दूसरी तरफ आप उनको ये कह रहे हैं कि हमारे कोई योजना में इनका कोई नाम नहीं है। तो ये हमारा रोष है और इस मांग को हम लगातार आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। 2 नवंबर से 6 नवंबर तक का 24 घंटे का उपवास का कार्यक्रम लखनऊ में होगा डायरेक्टर ऑफिस पर। उसमें 3 मंडल एक दिन बैठेंगे। वहाँ भी हमारी संख्या अधिकतम 50 होगी 3 मंडलों की, और वो लगातार 2 तारीख 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर तक ये 24 घंटे का उपवास कार्यक्रम चलेगा। और 6 नवंबर को 50 लोग इकट्ठे होकर के 51 लोग इकट्ठे होकर के मार्च करते हुए राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि मान्यवर, हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है, सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हम आपसे गुहार लगाने आए हैं कि हमारे अध्यापकों का क्या होगा। उनको ना प्रबंध तंत्र सैलरी दे रहा है, ना सरकार कुछ सोच रही है। इसके बारे में आप क्या करेंगे? तो ये हमारे कार्यक्रम है और 6 नवंबर के बाद भी यदि सरकार नहीं जागती है तो अगला कार्यक्रम घोषित होगा। उसी के संदर्भ में आज की हमारी ये उपवास का कार्यक्रम।